वेरी फैनेटिक मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका अपना कुंदन सर ऑनलाइन वाला क्लासेस पे नया वीडियो लेकर के आ रहे हैं हम लोग आज, जो कि टॉपिक आपको पता है प्रोनाउन का सीरीज हम लोग कर रहे हैं। प्रोनाउन के सीरीज में आज हम लोग करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, अभी हम लोग जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसा कि आपको पता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या फिर जो भी टॉपिक हम लोग करते हैं तो शुरू से स्टार्टिंग में पहले हम लोग उस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन के साथ जो कॉन्सेप्ट लगने वाला होगा वो सारा कॉन्सेप्ट आपको वीडियो के अंदर में मिलेगा। ठीक है ना, एक एक डिटेल्ड एनालिसिस करके हम हर चीज़ को आपको आपके सामने परोसने का काम करेंगे। आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप वीडियो को स्किप नहीं करें, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपना प्यार दुलार बनाए रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। भगवान महफूज रखे हमको इन तीनों बलाओं से। भगवान महफूज रखे हमको इन तीनों बलाओं से, हकीमों से, वकीलों से, हसीनों के निगाहों से। चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। जैसा कि आपको पता है मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया है कि पहले कुछ क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन में आपका जो आंसर होगा उस आंसर को मेरे आंसर से आप मैच कराइए, और उसके बाद अगर गलत है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगने वाला है वो सारी बातों को मैं वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा। ठीक है, और वीडियो को के साथ जो है कंप्लीट पूरी तरीके से बने रहना है, शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो को देखना है। ठीक है, वीडियो को स्किप करेंगे तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर वगैरह जो भी है कमेंट करते रहिएगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से है। ही हर्ट्स खाली स्थान। ठीक है ना, तो इस खाली स्थान में कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भराएगा? जैसे यहाँ ऑप्शन में है हरसेल्फ, इटसेल्फ, हिमसेल्फ और देमसेल्फ। ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा बोर्ड पे। तो ये जो आंसर होगा इसका आंसर यहाँ पे हिमसेल्फ होगा। क्लियर है? हिमसेल्फ होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा हो कि क्यों हिमसेल्फ होगा तो फिर आप लोग थोड़े देर के लिए सब्र करिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है शी इंट्रोड्यूस्ड हर टू द डीएम, यानी कि उसने अपने आप को क्या किया, डीएम के सामने में इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, मतलब अपना परिचय दिया। तो यहाँ पे जो ये सेंटेंस है ये आपको देखना है कि ये सेंटेंस गलत है कि सही है, यानी कि कॉमन एरर है ये। तो कॉमन एरर में आपको देखना है कि सेंटेंस हमारा गलत है कि सही है। ठीक है ना, तो ये मुझे क्या लगता है ये सेंटेंस गलत ही है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ जो हर लगा है इस हर के बदले यहाँ होना चाहिए था हरसेल्फ। यहाँ क्या होना चाहिए था? हरसेल्फ। अगर यहाँ पे हर के बदले हरसेल्फ होता तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाता? सही हो जाता। ठीक है ना, तो हर के साथ है इसलिए ये गलत है, लेकिन जैसे हम हर को रिप्लेस करेंगे हरसेल्फ से तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कहता है दे एंजॉयड ड्यूरिंग वैकेशन। ठीक है ना, तो यहाँ पे एंजॉय लगा हुआ है। ठीक है, तो एंजॉय जब लगा हुआ है तो एंजॉय भी अपने बगल में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए अपने बगल में, यानी कि एंजॉय के बगल में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगा हुआ है, यानी कि ये तब सही होता जब यहाँ पे हम लोग देमसेल्फ का यूज करते। ठीक है ना, देमसेल्फ अगर यहाँ लिखा हुआ रहता तो ये सेंटेंस हमारा सही होता, लेकिन ये देमसेल्फ नहीं लिखा हुआ है। देमसेल्फ यहाँ नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा क्या है? गलत है। क्लियर बात? ये सही तब होगा जब यहाँ देमसेल्फ लिखा हुआ रहेगा। क्लियर है? क्योंकि एंजॉय अपने बगल में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब भी आता है एंजॉय तो अपने बगल में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, कभी कभी नहीं भी लेता है। ठीक है ना, तो वो बातें मैं बताऊंगा कि कब नहीं लेता है और कब लेता है, ये सारी चीजें वीडियो के अंदर मिलेगा। यहाँ कहता है यू शुड कीप अवे फ्रॉम बैड बॉयज। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको गलत लड़कों से दूरी बना के रखना चाहिए। ठीक है ना, तो ये सेंटेंस गलत है कि सही है, इस चीज पे ध्यान दीजिए। तो ये सेंटेंस सही है। क्यों सही है? क्योंकि कुछ ऐसे वर्ब है, जैसे ये कीप है, तो कीप जो है अपने बगल में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी नहीं लेता है।
कीप अपने बगल में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी नहीं लेता है, इसलिए यहाँ पे कीप के बगल में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेंटेंस हमारा है ये सेंटेंस हमारा सही है। 5वां नंबर क्वेश्चन ये कहता है शी विल हैव टू अप्लाई हरसेल्फ टू दिस टास्क, ठीक है ना। तो अप्लाई जो है, अप्लाई ऐसा वर्ब है जो अपने बगल में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, ठीक है ना। अप्लाई ऐसा वर्ब है जो अपने बगल में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है। तो बोलिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हरसेल्फ आया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये सेंटेंस भी हमारा क्या है, सही है। यानी कि हमने क्या देखा, ये जो 5वां नंबर सेंटेंस है शी विल हैव टू अप्लाई हरसेल्फ टू दिस टास्क में अप्लाई लगा हुआ है। अप्लाई ऐसा वर्ब है जो अपने बगल में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, इसलिए यहाँ हरसेल्फ लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सेंटेंस सही है। चौथा नंबर भी सेंटेंस हमारा सही है क्योंकि कीप के बगल में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता है, ठीक है ना। बाकी एक्सप्लेनेशन तो है ही है। अब चलिए मैं कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ता हूँ आप लोगों के साथ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता कहाँ से है, तो रिफ्लेक्स से बनता है। आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे रिफ्लेक्शन, उसी से बना है रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स से बना रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्स में क्या होता है कि जैसे जाएगा रे जो है, जैसे जाती है जिस एंगल से जाती है उसी एंगल से वो रिटर्न होती है, उतना ही एंगल से वो रिटर्न होती है। तो वो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। लेकिन हम लोग वो का जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करता है जरा ध्यान दीजिए, मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ आपको। जैसे सेंटेंस में यहाँ लिखा हुआ है शी हर्ट्स हरसेल्फ, ठीक है, शी हर्ट्स हरसेल्फ, क्लियर है। वह खुद को चोट पहुंचाती है, वह खुद को चोट पहुंचाती है, यानी कि चोट पहुंचाने वाला वह खुद ही और चोट का असर लेने वाला भी खुद ही। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वह है जो डूअर के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव रिटर्न करके उसी सब्जेक्ट के ऊपर दे देता है, ठीक है ना, उसी सब्जेक्ट के ऊपर रिटर्न देता है। यानी कि जो काम किया जा रहा है उस काम का असर पलट के उसी सब्जेक्ट के ऊपर पहुंच जाए जिस प्रोनाउन के तहत, जिस प्रोनाउन के माध्यम से एक्शन का रिएक्शन उसी के ऊपर पलट के आ जाता है, सब्जेक्ट के ऊपर ही पलट के आ जाता है, वही प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में हम लोगों ने क्या देखा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन है जो क्या करता है, सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव पलट के उसी सब्जेक्ट के ऊपर दर्शा देता है, ठीक है ना, वही प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है, ठीक है। जैसे तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा द प्रोनाउन, ये कहता है द प्रोनाउन विच स्टेट्स द रिएक्शन ऑफ एक्शन इज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी कि कहता है वैसा प्रोनाउन जो किसी एक्शन का रिएक्शन पलट के उसी सब्जेक्ट पे पहुंचा देता है, उसी प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। जैसे यहाँ तो आ रहा है, देखिए एग्जांपल में क्या कर रहा है, सी हर्ट्स हरसेल्फ, वह चोट पहुंचाती है किसको, अपने आप को। तो यहाँ जो हरसेल्फ है वो पलट करके इस एक्शन का रिएक्शन दिखा दिया उसी सब्जेक्ट के ऊपर। कौन सा सब्जेक्ट के ऊपर, ये जो है सी हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये हमारा वर्ब। क्लियर बात। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे कि अगला पॉइंट ये बन के आ रहा है हमारा, इसी से एक पॉइंट क्या आ रहा है कि हरसेल्फ जो है वो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ही। हरसेल्फ तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, कुछ और भी काम कर रहा है हरसेल्फ। हरसेल्फ क्या काम कर रहा है, तो देखिए इस काम का असर यही ना दिखा रहा है, यानी कि इस काम का प्रभाव इसी हरसेल्फ पे पड़ रहा है। तो हरसेल्फ जो है वो किसका काम कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। यानी कि क्या देखें हम लोग, आपको पता होगा डेफिनेशन में मैंने बताया था ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो जिसपे क्रिया का प्रभाव पड़ता है वही ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो बोलिए ये जो क्रिया है, इस क्रिया का प्रभाव इस पे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, पड़ रहा है ना। तो ये जो है हरसेल्फ हमारा ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा क्या होता है, तो किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हमारा बन के क्या आ रहा है। अच्छा एक और बात, इस चीज को बड़ी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन में बहुत सारी चीजें सिमिलर है, ठीक है ना। तो एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, इस बात पे फोकस करने वाली बात है, ठीक है ना।
तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये कब होगा, जब वर्ब के बगल में आएगा, यानी कि वर्ब आए और वर्ब के बगल में जब आएगा तब वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। वर्ब के बगल में आएगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। और इंफैटिक प्रोनाउन कब होगा, ये हर सेल्फ या वन सेल्फ या देम सेल्फ या माई सेल्फ कब होगा इंफैटिक, उसके लिए इंफैटिक तक का वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फिलहाल इतना जानिए कि वर्ब के इस तरफ आएगा तो ये जो होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसका काम करेगा, तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। क्लियर, समझ में आ रही है बात, ऑब्जेक्ट का काम करेगा क्योंकि क्रिया का प्रभाव पलट के इसी के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखेंगे यहाँ पे पॉइंट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किस तरीके का काम करता है, तो ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो मुझे लगता है कि इतना पॉइंट हमारा क्लियर हो गया होगा। क्या क्या, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन है जो क्रिया का प्रभाव पलट के उसी सब्जेक्ट के ऊपर दर्शा देता है, वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। यहाँ पे हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। पॉइंट ये है कि वर्ब के बगल में जो आएगा वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा क्या करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है सेंटेंस में, ठीक है ना। तो आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए जरा, हर पर्सनल प्रोनाउन का अपना अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। जो भी सब्जेक्ट के तौर पे अपना पर्सनल प्रोनाउन आता है, ठीक है ना, या जो भी नाउन आता है उसका अपना अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। तो कौन कौन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसका है वो जरा देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन जैसे मान लीजिए आई है, तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा माई सेल्फ। वी है तो वी का हो जाएगा आवर सेल्व्स। ये प्लूरल होता है इसलिए इसका भी प्लूरल बनता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एफ लगा हुआ है, यहाँ पे VES लगा हुआ है। तो आप लोगों को पता होगा कि नाउन को जब सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो ये चीज एक नियम पढ़े होंगे आप लोग कि जिस भी नाउन के पीछे यानी कि लास्ट में एफ या एफ ही लगा हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग एफ या एफ ही को हटा करके उसके बदले में VES रख देते हैं। क्या रख देते हैं, VES रख देते हैं। तो क्योंकि वी हमारा प्लूरल है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसका जो आएगा वो भी प्लूरल ही आएगा। तो प्लूरल के लिए एफ या एफ ही को भी में VES में बदलना पड़ता है, जो कि यहाँ पे बदला गया है, ठीक है ना। अब है अगला यू। तो यू का यू सिंगुलर भी होता है इसलिए योरसेल्फ भी होगा, और यू प्लूरल भी होता है इसलिए ये योरसेल्फ भी होगा, ठीक है। तो यू का दो दो होता है, कौन कौन, एक सिंगुलर के फॉर्म में रहे तो यू योरसेल्फ और प्लूरल के फॉर्म में रहे तो योरसेल्फ सेल्फ, ठीक है। अब आइए ही रहे या नाम रहे, क्या नाम किसका, लड़का का, नाम रहे लड़का का, ही रहे या नाम रहे लड़का का तो इसके लिए आएगा हिमसेल्फ। क्या आएगा सर, हिमसेल्फ आएगा। सी रहे या नाम रहे किसका, लड़की का, नाम रहे लड़की का तो इसके लिए आएगा हमारा हरसेल्फ। क्लियर है, इसके लिए क्या आएगा, हरसेल्फ आएगा। खूब ध्यान से समझिएगा, एक दूसरे से रिलेटेड है ये, ऐसा नहीं कि इधर का माल उसमें डाल दीजिए उधर का माल इसमें लेके डाल दीजिए, ठीक है। अब इट है तो इट हो तो इट के लिए हो जाएगा हमारा इटसेल्फ, ठीक है। फिर उसके बाद दे है, दे रहे या नेम्स रहे, नेम्स में कुछ भी हो, किसी का भी नाम हो सकता है, लड़की का लड़का का किसी का भी नाम हो सकता है, ठीक है ना। तो दे रहे या नेम्स रहे तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे देमसेल्फ, क्योंकि ये भी सर क्या है, प्लूरल है। क्योंकि ये भी दे जो है या नेम्स क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल जब सब्जेक्ट के तौर पे आएगा तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी प्लूरल ही आएगा, इसलिए एफ या एफ को हटा करके VES जोड़ा गया है यहाँ पे, ठीक है। अगला एक और है जो कि है वन। तो वन का वन सेल्फ होता है, क्या होता है, वन सेल्फ होता है, ठीक है ना। तो वन जब सब्जेक्ट के तौर पे रहेगा तो उसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा वन सेल्फ, ठीक है ना। तो इस टेबल को आप लोग बढ़िया से याद कर जाइएगा, क्योंकि इसी टेबल से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है ना। और इसमें बहुत कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन भी आता है जो कि हम लोग करने वाले आगे, अभी कुछ क्वेश्चन का झलक दिखाए भी थे आपको, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। न जाने क्यों मेरा हर दोस्त मुझको आजमाता है, न जाने क्यों मेरा हर दोस्त मुझको आजमाता है, जिसे आगे बढ़ाता हूं वही पीछे हटाता है।
जिसे आगे बढ़ाता हूँ वहीं पीछे हटाता है, खता इसमें तेरी क्या है, खता इसमें तेरी क्या है, यही मेरा मुकद्दर है, सहारा जिसे देता हूँ वही नीचे गिराता है, सहारा जिसे देता हूँ वही नीचे गिराता है, तरस भी मुझको आता है हंसी भी मुझको आती है, तरस भी मुझको आता है और हंसी भी मुझको आती है, मेरा पाला हुआ बच्चा, मेरा पाला हुआ बच्चा मुझे आंखें दिखाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो ये पॉइंट है वो ये है कि जरा पहले आप लोग एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, सेंटेंस को देखिए और डिसाइड करिए कि ये सेंटेंस हमारा गलत है कि सही है। जैसे हम लोग देखते होंगे, आप लोग सुनते होंगे मूवी वगैरह में या अभी बातचीत के दौरान कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने आप को जब इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, अपने बारे में कुछ बताता है, अपना नाम बताता है, तो वो क्या कहता है, माई सेल्फ इज कुंदन कुमार, ऐसा कह दिया, या फिर माई सेल्फ इज सुमन कुमार, माई सेल्फ इज फलाना ठिकाना कुछ भी, ठीक है ना। तो क्या ये कहना सही है ग्रामेटिकली कि ऐसा कहना सही है? ऐसा कहना ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये हमारा है क्या सर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अभी हम लोगों ने चार्ट बनाया था किसका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, जरा ध्यान दीजिएगा। तो ये जो माई सेल्फ है ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और अभी हम लोगों ने एक पॉइंट किया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा वाक्य का ऑब्जेक्ट बनता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा किसी वाक्य का, किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनता है। क्लियर बात? तो आप मुझे ये बताइए कि जब ये ऑब्जेक्ट बनता है तो इसको हम लोगों ने इसको सब्जेक्ट कैसे बना दिया, ठीक है ना। जब ये ऑब्जेक्ट बनता है, माई सेल्फ यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बनता है, ऑलवेज ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो जो चीज ऑब्जेक्ट बनता है यानी कि जो काम का प्रभाव लेता है, जो काम का असर खाता है, जो काम का असर लेता है, वह काम को कर कैसे सकता है, ठीक है ना। तो ये हमारा जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है यहां, इसको हमने क्या बना दिया है, सब्जेक्ट बना दिया है, जो कि क्या है, गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में नहीं आ सकता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में नहीं आ सकता है। इस बात को गांठ बना के रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। इसलिए ये सेंटेंस हमारा क्या है, गलत है। अगर सही हमको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है तो हम सीधा बोलेंगे माय नेम इज कुंदन कुमार, ठीक है ना, या फिर आई एम कुंदन कुमार। आई बात समझ में? तो ये सही तरीका होता है, माय नेम इज कुंदन कुमार कहना सही है, या फिर ऐसा कह सकते हैं आई एम कुंदन कुमार, ठीक है, ऐसा कहना सही होगा। ये सही है, ये सही है। इस तरीके से हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने आप को, लेकिन ऐसा इंट्रोड्यूस हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। माई सेल्फ लगा करके शुरू में हम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं अपने आप को। क्लियर बात? तो हमने क्या देखा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट के तौर पे नहीं आ सकता है, यानी कि सेंटेंस के शुरुआत में नहीं आ सकता है। तो लिखेंगे पॉइंट जो है वो ये है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंटेंस, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डज नॉट कम एट स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, एट स्टार्टिंग ऑफ अ सेंटेंस, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी सेंटेंस के शुरुआत में नहीं आ सकता है। क्लियर बात है? ठीक है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन पूछा हुआ था केनरा बैंक में, जो कि हम लोग अभी करने चल रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, इसको मिटाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या करे, जरा ध्यान से समझिएगा। वी कैन इनहेंस डेवलपमेंट बाय इंप्रूविंग वुमेन पावर बाय गिविंग वुमेन द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ, ठीक है ना। एक पार्ट में कह रहा है वी कैन इनहेंस, यहाँ तक एक पार्ट है। आपको ये बताना है कि किस पार्ट में गलत है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ए पार्ट हुआ, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक बी पार्ट हुआ, ठीक है, और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक सी पार्ट है, और यहाँ से लेकर के यहाँ लास्ट तक डी पार्ट है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि किस पार्ट में गलत है। अगर गलत नहीं है तो उसके लिए भी ऑप्शन अपने पास है नो एरर, यानी कि ऑप्शन ई। अगर आपको इसमें लगता है कि गलत नहीं है तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, जो कि नो एरर है, ठीक है ना। तो आप मुझे बताइए। चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है, ये डी जो है ऑप्शन नंबर में गलती है। यहाँ वन सेल्फ नहीं होना चाहिए। ये जो वन सेल्फ लगा हुआ है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे क्या रह सकता है, वुमेन है, प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन जब रहे, प्लूरल नाम जब रहे, तो उसके लिए अब हम लोग वन रहता, यहाँ पे वन रहता तब ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसके लिए वन सेल्फ लगाते।
यहाँ पे क्या है, वुमेन है, वुमेन और प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए थर्ड पर्सन का प्लूरल है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, देमसेल्फ हो जाएगा, देमसेल्फ हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम वगैरह में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में ऐसे ही क्वेश्चन आता है कॉमन इरर। तो यहाँ देखना पड़ेगा, वुमेन है, प्लूरल है, प्लूरल है तो यहाँ भी प्लूरल ही आएगा, इसका खुद का अपना आएगा, ये किसी और का है तो इसका खुद का अपना क्या है, देमसेल्फ है, तो इसके जगह पे देमसेल्फ आएगा। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। याद होगा आप लोगों को वीडियो के शुरुआत में ये क्वेश्चन डाला गया था, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने गलत साबित किया था, गलत बताया था। क्यों गलत बताया था, अब रीजन आपको मैं बताता हूँ, ठीक है ना। फिलहाल तो ये गलत है, इस बात को एक्सेप्ट करके चलिए। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ हर की जगह पे हर सेल्फ होना चाहिए, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे वर्ब हैं, कुछ ऐसे वर्ब हैं जो अपने बगल में हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं, ठीक है ना। वो कौन कौन से वर्ब हैं, वो वर्ब को आपको याद रखना पड़ेगा प्रैक्टिस के थ्रू, जैसे भी रखिए दिमाग में, लेकिन दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये वर्ब अगर अपने साथ में है, यानी कि सेंटेंस में है, तो पक्का है कि उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसके बगल में आएगा। वो वर्ब कौन कौन सा है वो मैं अभी लिख रहा हूं आपको। चलिए, कहता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑलवेज कम्स विथ फॉलोइंग वर्ब। ये जो वर्ब आपको दिख रहा है यहाँ पे, वर्ब यहाँ जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो आपको वर्ब का चार्ट दिख रहा है, इस वर्ब को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ये वर्ब, इस वर्ब में से कोई, इस चार्ट में से कोई भी एक वर्ब अगर सेंटेंस में आता है, ठीक है ना, क्या सेंटेंस में आता है, तो उसके लिए, उसके साथ, उसके बगल में हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आना जरूरी है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसका होगा, तो जो उसमें सब्जेक्ट रहेगा, उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट रहेगा, उस सेंटेंस का खुद का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, ठीक है ना। तो उसी तरीके से क्या है, एक्यूट है, अवेल है, रिकॉन्साइल है, न्यूज है, रिजाइन है, एवेंज है, एक्सर्ट है, अप्लाई है, अडेप्ट है, एडजस्ट है, प्राइड है, एब्सेंट है, एंजॉय है, हर्ट है, चीट है, इंट्रोड्यूस है, प्रेजेंट है और ले है। आई बात समझ में। तो इन सब को जब आप सेंटेंस में लेकर के यूज करते हैं तो उसके बगल में हमें क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देना पड़ेगा, ठीक है ना। नो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है ना। ये भी हो सकता है कि ये क्वेश्चन कह रहा है यू शुड अवेल खाली स्थान ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना। तो इसमें जो है वो खाली स्थान में आपको डालना क्या है, ऑप्शन है योरसेल्फ, ऑप्शन है हिमसेल्फ, ऑप्शन है माईसेल्फ, या फिर ये भी ऑप्शन है कि नो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है ना। तो आप हमको यहाँ पे बताइए कि यहाँ क्या लगा हुआ है, अवेल लगा हुआ है, अवेल लगा हुआ है। तो देखिए अवेल आपके चार्ट में कहीं दिख रहा हो, अवेल आपको आपके चार्ट में कहीं दिख रहा होगा, यहाँ है अवेल, अवेल यहाँ है, ठीक है ना। तो जब अवेल है तो हमने क्या कहा था, इन सब में से कोई भी एक रहेगा तो उसके बगल में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। मतलब यहाँ जरूर है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आना फिक्स है। तो ये जो ऑप्शन है हमारा नो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये ऑप्शन तो कट के हट जाएगा क्योंकि ये गलत हो जाएगा। ये क्या कह रहा है कि नो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जबकि ये अवेल कहता है कि हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भाई चाहिए, हम जो है हमको चाहिए, बस चाहिए, ठीक है ना। और ये कहता है कि नहीं चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा योरसेल्फ भी है, हिमसेल्फ भी है और माईसेल्फ भी है। तो अब इन तीनों में से कौन लग सकता है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, देखो सब्जेक्ट यू है। हमने क्या बताया था कि हर अपना पर्सनल प्रोनाउन का अपना अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है ना। तो आप मुझे बताइए कि हिमसेल्फ जो है वो यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है क्या, हिमसेल्फ तो हमेशा ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, या नाम, लड़का के नाम का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हिमसेल्फ, और माईसेल्फ जो है वो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। तो सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ आई नहीं है, सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ ही नहीं है, सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ क्या है, यू है। तो यू का क्या होता है, योरसेल्फ होता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा क्या, योरसेल्फ। तो इसके लिए जो है आपको इस चार्ट को दिमाग में रखना पड़ेगा। एक बार और सुन लीजिए क्या क्या है। तो ये सारा चीज है, आप देख लीजिए, एक्यूट, अवेल, रिकॉन्साइल, एम्यूज, रिजाइन, एवेंस, एक्सर्ट, इंट्रोड्यूस, ठीक है ना, अप्लाई, अडेप्ट, एडजस्ट, प्राइड, एब्सेंट, एंजॉय, हर्ट, चीट, इंट्रोड्यूस, प्रेजेंट, ले। इसमें से कोई भी रहे आपको हर हाल में क्या करना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना ही लगाना है। क्लियर बात। अब इसमें एक और कंडीशन है जहां पे आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन्हीं सब वर्ब के साथ में एक और कंडीशन है जहां पे आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते हैं जो देखते हैं हम लोग देखते हैं, ठीक है।
चलिए आई डी है, ठीक है। यहाँ सेंटेंस कह रहा है शी इंट्रोड्यूस्ड मी टू द डीए। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी क्या देखा था कि इंट्रोड्यूस के बगल में हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं, ठीक है ना, लगाते हैं, सही बात है, लगाते हैं। लेकिन कब? जब उस वर्ब के साथ अगर ऑब्जेक्ट पहले से नहीं रहे तब, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस के बगल में पहले से वर्ब ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, वर्ब पहले से इस इंट्रोड्यूस के बगल में एक ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, क्या? मी, ठीक है ना। तो जब ये, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम क्या होता है? ऑब्जेक्ट को दिखाना, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट को वो दिखाने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पे पहले से ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, ठीक है ना। तो पहले से जब ऑब्जेक्ट लगा हुआ रहेगा, ये जितना वर्ब का चार्ट आप देखे हैं, ठीक है ना, इस वर्ब के बगल में पहले से अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो फिर उसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा, ठीक है ना। यानी कि ये सेंटेंस हमारा सही है। क्यों सही है? क्योंकि इसके साथ में पहले से ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, और पहले से ऑब्जेक्ट जब लगा हुआ है तो वी कैन नॉट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर दिस वर्ब्स। क्लियर है? तो यहाँ एक फॉर्मूला तैयार होता है क्या, कि जितना अभी वर्ब हमने देखा है, जैसे इंट्रोड्यूस था, वही वाला जो भी है आपका, इंट्रोड्यूस है, अवेल है, ठीक है ना, एंजॉय है, या फिर जो भी है, वो पूरे वर्ब को यहाँ पे रखिए आप लोग चार्ट को, और इसके बगल में पहले से ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, पहले से ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, तो इसके बगल में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आ सकता है, इसके बगल में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आ सकता है, ठीक है ना। तो ये सब वर्ब को दिमाग में रखिएगा। दिमाग में रखने के बाद देख लीजिए कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। ऑब्जेक्ट है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगेगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, हटो ना वहां से, अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो फिर वहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा हम लोगों को। देखिए अगला जो पॉइंट है वो ये है कि कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके बगल में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ही केप्ट अवे फ्रॉम द फंक्शन, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा जा रहा है फंक्शन, ठीक है, ही केप्ट अवे फ्रॉम द फंक्शन। अगर आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पे ही केप्ट अवे हिमसेल्फ अगर यहाँ लगाने की बात अगर आप सोच रहे होंगे, तो फिर ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि कुछ ऐसे वर्ब है यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा, बस ये अपने आप में सही है, यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कुछ ऐसे वर्ब है, कुछ ऐसे वर्ब है जो अपने बगल में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी नहीं लेते, ठीक है ना, कभी भी नहीं लेते हैं। जैसे एक और देखिए, अगर हम यहाँ पे लिख दे यू शुड बैड बॉयज, ठीक है, अगर ऐसा सेंटेंस लिख दिया जाए कि यू शुड कीप अवे योरसेल्फ फ्रॉम बैड बॉयज, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे कीप लगा हुआ है, और कीप के बगल में कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता है। देखिए यहाँ यू सब्जेक्ट है और यू का यहाँ योरसेल्फ लगा हुआ है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ कीप अवे के बगल में, कीप के बगल में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी नहीं आएगा। तो कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है, वो कौन सा है? पॉइंट देखते हैं। यहाँ हम लिखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डज नॉट कम। हाँ, तो देखिए यहाँ क्या है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इनके बगल में नहीं आ सकता है। कौन कौन ऐसे वर्ब हैं जिनके बगल में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आ सकता है? तो वो वर्ब है, वो वर्ब क्या है? तो कीप है, स्टॉप है, टर्न है, क्वालिफाई है, मूव है, रेस्ट है, हाइड है, ब्रेक है, सेट है, स्टील है, ओपन है, ड्रॉ है, रोल है, ब्रस्ट है, फीड है और गैदर है। इस चार्ट में से, इस टेबल में से अगर कोई भी एक वर्ब आ जाता है आपके सेंटेंस में, तो यू विल नॉट हैव टू यूज एनी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर दिस वर्ब्स। क्लियर है? इन सब वर्ब के बगल में कभी भी हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं। यहाँ हेडिंग में स्पष्ट लिखा हुआ है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डज नॉट कम विथ फॉलोइंग वर्ब्स, ठीक है। नीचे दिए गए वर्ब के साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। ये है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड एनालिसिस, ठीक है ना। इसका आंतरिक बचौने निकालने का कोशिश मैंने किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है ना, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है ना, अपना प्यार दुलार बनाए रखिए।
इसी तरीके से आप लोग मोटिवेट करते रहिए हम लोगों को। हम लोग वीडियो में आप लोगों के लिए सतत कंटेंट एक से एक लाने का कोशिश करेंगे और आपके लिए फ़ायदा पहुंचाने का कोशिश करेंगे। 100% हम लोग अपना बेस्ट देने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो। Not forget to like, subscribe and share. Jai Hind.